संत शिरोमणि रविदास जयंती की शुभ कामनाएं। संत शिरोमणि रविदास जी को प्रणाम। बाबा रविदास जयंती के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को नमस्कार। रविदास जी को कई नामों से जाना जाता है। कहीं रैदास, कहीं रोहिदास, कहीं रुईदास और तो कहीं रविदास। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रैदास के नाम से जाना जाता है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास कहते हैं। बंगाल के लोग रुईदास कहते हैं। तो इस तरह से बाबा रविदास को कई नामों से जाना जाता है। रविदास का जन्म के बारे में कहा जाए तो जन्म की जो ईस्वी है वो उसमें कई विभिन्नताएं मिलती है। तो कहा जाता है कि रविदास की जो जन्म है माघ मास की पूर्णिमा अर्थात माघ महीने के अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन होता है और वह जो दिन था वो बहुत ही शुभ था। संत शिरोमणि के नाम से जाने जाने वाले बाबा रविदास जी को फिर से मेरे तरफ से प्रणाम। संत शिरोमणि रविदास एक महान कवि और एक धार्मिक विचारधारा से प्रभावित थे। कहा जाता है कि उनका जन्म 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धन गांव में हुआ था। वाराणसी शहर जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा शहर है। बनारस के नाम से जाने जाने वाले शहर, जिस पर गंगा नदी की पावन कलकल आवाज़ें निकलती है। उनकी माता का नाम कर्मा देवी, जिसको कलसा भी कहा जाता है, एवं पिता का नाम संतोष दास थे, जिनका नाम रघु भी था। उनके पिता का नाम रघु भी कहा जाता है। उनके दादा का नाम के बारे में कहा जाए तो उनके दादा का नाम कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती सोना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी हैं। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण अपने पैसा के काम करते थे। उनका पैसा जूते बनाने का काम था। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन और परिश्रम से अपना कार्य करते थे। रविदास जी अपने कार्य परिश्रम के बलबूते लोगों को दिलों में अपना जगह बना लिया था। उनके भावना और उनके विचार से लोग बहुत ही प्रभावित होते थे। उनका जन्म ऐसे समय हुआ जब उत्तर प्रदेश के अलावे उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। मैंने उनका जन्म के समय पूरे भारत या खासकर उत्तर भारत में मुगलों का शासन होता था। मुगल शासन जो दमनकारी नीति के काम करता था, हिंदू पर ज़्यादा अत्याचारी का काम करता था। मुगलों का शासन था चारों ओर अत्याचारी, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय की बात है जब रविदास जी का उदय हुआ। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए, धर्म परिवर्तन किया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। चाहे वह कोई भी जाति हो, सभी जाति के लोग संत रविदास को अपना गुरु मानने लगे थे। यह सब देखकर एक प्रसिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर इस हर भावना से उसे जीत नहीं सका। इस पर कोई दबाव नहीं पड़ा। लेकिन संत रविदास तो संत ही थे। उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से कोई संबंध नहीं था। सिर्फ उनके अंदर मानवता था। मानवता अर्थात सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के साथ एक अच्छी व्यवहार होना ही मानवता कहलाता है। उसमें कहीं ऊंच नीच भेदभाव की कोई बात नहीं होता है। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत
रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। ऐसे थे समाज सुधारक के रूप में कहे जाने वाले संत रविदास। संत रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा है कि रैदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर कोई नीच कर डारी, अच्छे कर्म की नीच। आनी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से नीच होता है, जन्म से नहीं। जो व्यक्ति गलत काम करता है वह नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता है। संत रविदास ने अपने कविताओं के लिए जन साधारण की ब्रज भाषा का प्रयोग किया। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, रेखता आदि उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण था। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं। रविदास जी एक बहुत ही ईश्वर के प्रति आराध्य व्यक्ति थे, जिनमें निरंकार की भावना था। वे स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। रामानंदाचार्य वैष्णव के शिष्य थे। वे जो रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत थे उस समय। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते थे। संत रविदास कबीर के समकालीन गुरु माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान के कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई जिनकी शिष्या थी, मीराबाई भी रविदास जी का शिष्या बनी। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी। बताइए, चित्तौड़ के जो राणा थे उनकी राणा सांगा थे, उनकी पत्नी झाली भी उनकी शिष्या बनी। किनका? रविदास जी का। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गवास कर गए। हालांकि इनका कोई आधिकारिक विवरण नहीं मिलती है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ दी। ऐसा मान्यता है कि रविदास जी की मृत्यु 1540 ईस्वी में हुआ। संत शिरोमणि रविदास बनारस में उनका एक भव्य मंदिर और मठ है। बनारस उत्तर प्रदेश में एक उनका भव्य मंदिर है जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने आते हैं। वाराणसी में श्री रविदास पार्क है जो नगवा में उन्हें यादगार के रूप में मनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। बाबा संत गुरु रविदास जी एक महान संत और दार्शनिक कवि थे ही। इसके अलावा समाज सुधारक और भारत में भगवान के अनुयायी हुआ करते थे। निर्गुण संप्रदाय के ये बहुत प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। भक्ति आंदोलन से वे बहुत ही उत्प्रेरित थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिस समय पूरे भारतवर्ष में ऊंच नीच की भेदभाव ज़्यादा था, उस समय उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया और वे समाज में अच्छे छाप छोड़ने की कोशिश किया, समाज में समानता लाने की कोशिश किया। निर्गुण संप्रदाय के ये बहुत ही प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। रविदास जी बहुत अच्छे कवितज्ञ भी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने अनुयायियों, समाज एवं देश के कई लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक संदेश दिया। रविदास जी की रचनाओं में उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम की झलक साफ दिखाई देती थी। वे अपनी रचनाओं के द्वारा दूसरों को भी परमेश्वर से प्रेम के बारे में बताते थे, उनसे जुड़ने के लिए कहते थे। आम लोग उन्हें मसीहा मानते थे क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कार्य भी किए। कई लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते थे और आज भी पूजते हैं। हैप्पी रविदास जयंती। लोग रविदास जी के गाने वचनों को आज भी उनके जन्म दिवस पर सुनते हैं और एक दूसरे को सुनाते भी हैं।
वे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहे हैं। इनके पूरा नाम के बारे में बताया जाए तो इनका पूरा नाम था गुरु रविदास जी। अन्य नाम रैदास, रोहिदास, रूहीदास, जो हम पहले बता चुके हैं कि विभिन्न राज्यों में इनका नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है। जन्म स्थल के बारे में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के बनारसी शहर, जो बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ अनेक भव्य मंदिर है। पिता का नाम संतोष दास जी, माता का नाम श्रीमती कलसा देवी, दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी और पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और बेटा का नाम इनका विजय दास जी। इस तरह से इनका पारिवारिक परिचय हुआ। गुरु रविदास का जन्म, परिवार एवं शुरुआती जीवन के बारे में चर्चा किया जाए तो यहाँ मिलता है गुरु रविदास जी का वाराणसी में जन्म हुआ और उनके गांव का नाम था गोवर्धन गांव। इनकी माता कलसा देवी और पिता संतोष दास जी थे। रविदास जी के जन्म पर सबकी अपनी अपनी राय है। लोगों का मानना है कि इनका जन्म कुछ अलग अलग डेट में इनका जन्म माना जाता है, सभी का एक डेट नहीं मिलता है। तो आगे बात किया जाए कि रविदास जी का शिक्षा के बारे में, इनका शिक्षा कैसे प्राप्त हुआ, आइए सुनिए। बचपन में रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला में शिक्षा लेने जाया करते थे। कुछ समय बाद ऊंची जाति वालों ने उनका पाठशाला में आना बंद करवा दिया था, क्योंकि उस समय समाज में ऊंच नीच की भावना ज़्यादा ही तेजी से बढ़ा हुआ था। पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी की प्रतिभा को जान लिया था कि यह जो लड़का है बहुत ही आगे जाएगा। वे समाज की उच्च नीच बातों को नहीं मानते थे, जो उनके गुरु थे वो नहीं मानते थे। उनका मानना था कि रविदास भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक बच्चा है। जिसके बाद पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी को अपनी पर्सनल पाठशाला में शिक्षा देना शुरू कर दिया। वे एक बहुत प्रतिभाशाली और होनहार छात्र थे। उनके गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे भी ज़्यादा वे समझ लेते थे, सीख लेते थे। वो कौन व्यक्ति थे? वही गुरुदास रविदास जी थे। पंडित शारदानंद जी रविदास जी के बहुत बातों से प्रभावित होते थे। उनके आचरण और प्रतिभा को देख वे सोचा करते थे कि रविदास एक अच्छा आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक बनेगा। उनका गुरु का ये भविष्य था। रविदास जी के साथ पाठशाला में पंडित शारदानंद का बेटा भी पढ़ता था। वे दोनों अच्छे मित्र थे। एक बार वे दोनों छुपाई का खेल खेल रहे थे। एक दो बार खेलने के बाद रात हो गई, जिससे उन लोगों ने अगले दिन खेलने की बात कही। दूसरे दिन सुबह रविदास जी खेलने पहुंचा, लेकिन वो मित्र नहीं आया। तब वो उसके घर जाते हैं। वहां जाकर पता चला कि रात को उसकी मित्र की मृत्यु होगी। बहुत दुखदायी घटना। देखिए, ये सुनकर रविदास सुन पड़ जाते हैं। तब उनके गुरु शारदानंद जी उन्हें मृत मित्र के पास ले जाते हैं। रविदास जी को बचपन से ही अलौकिक शक्तियाँ मिली हुई थी। वे अपने मित्र से कहते हैं कि ये सोने का समय नहीं है, उठो और मेरे साथ खेलो। ये सुनते ही उनका मृत दोस्त खड़ा हो गया। ये देख वहाँ मौजूद हर कोई अचंभित हो गया। देखिए, बचपन में से ही वो उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी, इसलिए ये गुरु संत बने। रविदास जी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, भगवान राम की रूप में उनके प्रति भक्ति बढ़ती जाती है। वे हमेशा राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्ण, हरि गोविंद आदि शब्दों का उपयोग करते थे, जिससे उनकी धार्मिक होने का प्रमाण मिलता था। रविदास जी मीराबाई का धार्मिक गुरु हुआ करते थे। मीराबाई राजस्थान के राजा की बेटी और चित्तौड़ की रानी थी। वे रविदास जी के शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित थी और वे उनकी एक बड़ी अनुयायी भी बन गई। मीराबाई ने अपने गुरु के सम्मान में कुछ पंक्तियां भी लिखी थी, जैसे गुरु मिलया रविदास जी, मीराबाई अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बचपन में इन्होंने माता की देहांत के बाद दादा जी ने इनको संभाला था। दूदा जी उनके दादाजी का नाम था। रविदास जी के बड़े अनुयायी थे। मीराबाई अपने दादाजी के साथ हमेशा रविदास जी से मिलती थी। वहाँ वे उनकी शिक्षा से बहुत प्रभावित हुई। शादी के बाद मीराबाई ने अपने परिवार की रजामंदी से रविदास जी को अपना गुरु मान लिया था। रविदास
जी की सामाजिक कार्य के बारे में बात किया जाए तो लोगों को कहना है कि भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए रविदास जी को धरती पर भेजा था, क्योंकि इस समय पाप बहुत बढ़ गया था। लोग धर्म के नाम पर जाति रंग भेद करते थे। रविदास जी ने बहादुरी से इसका भेदभाव का सामना किया और विश्वास एवं जाति की सच्ची परिभाषा लोगों को समझाई। वे लोगों को समझाते थे कि इंसान की जाति, धर्म या भगवान पर विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता है, बल्कि वे अपने कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है। रविदास जी समाज में फैले छुआछूत के प्रचलन को भी खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किए। उस समय नीची जाति वालों को बहुत नकारा जाता था। उनका मंदिर में पूजा करना, स्कूल में पढ़ाई करना, गांव में दिन के समय निकलना पूरी तरह से वर्जित था। यहाँ तक कि उनके गांव में पक्के मकान की जगह कच्चे झोपड़ों में उन्हें रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इस तरह से था उस समय सामाजिक भेदभाव। तो समाज की ये दुर्दशा देख रविदास जी ने समाज में छुआछूत भेदभाव को दूर करने की ठानी और लोगों को सही संदेश देना शुरू किया। रविदास जी लोगों के संदेश देते थे, भगवान ने इंसान को बनाया है, न कि इंसान ने भगवान को। इसका मतलब यह है कि हर इंसान भगवान के द्वारा बनाया गया है और सबको धरती में रहने का अधिकार है, समान रूप से रहने का अधिकार है। संत गुरु रविदास जी सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता के बारे में लोगों को विभिन्न शिक्षाएं दिया करते थे। रविदास जी द्वारा लिखे गए पद, धार्मिक गाने एवं अन्य रचनाओं को सिख शास्त्र गुरु गोविंद साहेब में शामिल किया गया है। 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसे ग्रंथ में शामिल किया था। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं से अनुयायियों के रविदासिया और उनके उपदेशों को संग्रह में रविदासिया पंथ कहते हैं। अब बात करते हैं रविदास जी का स्वभाव। इनका स्वभाव बहुत ही कोमल था। रविदास जी को उनकी जाति वालों भी आगे बढ़ने से रोकते थे। शूद्र लोग रविदास जी को ब्राह्मण की तरह तिलक लगाने, कपड़े व जनेऊ पहनने से रोकते थे। गुरु रविदास जी इन बातों का खंडन करते थे और कहते थे, सभी इंसान को धरती समान अधिकार है, वे अपनी मर्जी से चाहे कर सकता है। उन्होंने अपने हर चीज़ को नीची जाति के लिए मानती थी करना शुरू कर दिया, जैसे जनेऊ, धोती पहनना, तिलक लगाना, और ब्राह्मण लोगों उनकी इस गतिविधि के समान खिलाफ थे। उन लोगों ने वहाँ के राजा से रविदास जी का शिकायत किया तो रविदास जी ने सभी ब्राह्मणों लोगों को बड़े प्यार से और आराम से इसका जवाब देते थे। उन्होंने राजा के सामने कहा कि शूद्र के पास भी लाल खून है, दिल है, उन्हें बाकियों की तरह समान अधिकार दिया जाए। रविदास जी ने भरी सभा में सबके सामने अपनी छाती को चीर दिया। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की तरह 4 युग के लिए क्रमशः सोना, चांदी, तांबा और कपास के जनेऊ बन गया। राजा सहित वहाँ जितने भी लोग थे सब बहुत शर्मसार हुए और चकित हुए और उन्होंने उनके पैर छूकर गुरु को सम्मानित किया। मतलब वहाँ के जितने भी लोग थे सब शर्मसार हुए और रविदास जी को सभी लोग पैर छूकर उन्हें सम्मानित किया। राजा को अपनी बचकानी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने गुरु से माफ़ी मांगी। संत रविदास जी ने सभी को माफ़ कर दिया और कहा, जनेऊ पहनने से किसी को भगवान नहीं मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आप सभी लोगों को वास्तविकता और सच्चाई को दिखाने के लिए इस गतिविधियों में शामिल किया गया है। उन्होंने जनेऊ उतार कर राजा को दे दिया और उसके बाद उन्होंने कभी भी जनेऊ ना पहना और कभी भी तिलक ना लगाया। अब बात करते हैं रविदास जी की मृत्यु। रविदास जी की पिता की मृत्यु। रविदास जी के पिता की मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो रविदास जी के पिता की मौत के बाद उन्होंने पड़ोसियों की मदद मांगी ताकि वे गंगा तट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। ब्राह्मण इसके खिलाफ थे क्योंकि वे गंगा जी में स्नान किया करते थे और शूद्र का अंतिम संस्कार से गंगा
प्रदूषित हो जाती। इस कारण लोग उन्हें अपने पिता को वहां दाह संस्कार नहीं करने दे रहे थे। उस समय गुरुजी ने बहुत दुखी और असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन इस घड़ी में भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और भगवान से अपने पिता की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया और उनका जो पानी का जो तूफान था, उनके जो अवशेष थे, उनके पिताजी का अवशेष, सारे अवशेष पानी में, गंगा नदी में प्रवाहित हो गया। रविदास और मुगल शासक बाबर के बारे में कहा जाए तो भारत के इतिहास के अनुसार बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक था, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली में कब्जा कर लिया था। बाबर गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक सत्यों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, वे उनसे मिलना चाहता था। फिर बाबर हुमायूं के साथ उनसे मिलने गया, वो उनके पैर छूकर उन्हें सम्मान देता है। गुरु जी उसे आशीर्वाद देने के जगह उससे दंडित करते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा था। गुरु जी ने बाबर की गहराइयों से शिक्षा देते हैं, जिससे प्रभावित होकर बाबर रविदास का अनुयायी बन जाता है और अच्छे सामाजिक कार्य करने लगता है। इस तरह से बाबर भी गुरु रविदास का चेला बन जाता है। इनकी मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो गुरु रविदास जी सच्चाई, असमानता, मानवता, भगवान के प्रति सच्ची प्रेम, सद्भावना देख दिन पे दिन उनके अनुयायी बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मण उनको मारने की योजना बना रहे थे। रविदास जी कुछ विरोधियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिन्होंने गांव से दूर आयोजित की। उसने गुरु जी को आमंत्रित किया। गुरु जी ने उन लोगों की उस चाल को पहले ही समझ लिए थे। गुरु जी वहां जाकर सभा का शुभारंभ करते हैं। गलती से गुरु जी की जगह उन लोगों को साथी भल्लानाथ मारा जाता है। गुरु जी थोड़ी देर बाद जब अपने कक्ष में शंख बजाते हैं तो सब अचंभित हो जाते हैं। अपने साथी को मारा देख वे बहुत दुखी होते हैं और दुखी मन में गुरु जी के पास जाते हैं। रविदास जी के अनुयायियों का मानना है कि रविदास जी 120 या 126 वर्ष बाद अपने आप शरीर त्याग देते हैं।